एक औरत को गलती से पता चलता है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बेटे की बर्थ डेट उसके अपने बच्चे से बिल्कुल मिलती है, जिसकी 12 साल पहले मौत हो गई थी। वह अचानक चौंककर जाग जाती है। लेले शायद उसका बायोलॉजिकल बेटा है। फेंग रुई को बच्चे और एक दूसरी औरत के साथ साथ चलते हुए देखकर, जो एक परिवार जैसा लग रहा था, उसे उससे बात करने का मन करता है। फेंग रुई, क्या तुम्हें हमेशा से पता था, लेकिन तुमने मुझे इतने सालों तक क्यों नहीं बताया? अपने शक को पक्का करने के लिए टैन सिटिंग अगले दिन लेले के स्कूल जाती है और उसकी छोड़ी हुई किताबें लौटाती है और उसका पसंदीदा पिज्जा लाती है। बच्चा, जो आखिर में भोला था और खाने के लालच को रोक नहीं पाता था, बिना सोचे समझे सच बता देता है। लेले के मन में उसकी दादी ने हमेशा उसे बताया था कि उसकी मां की मौत बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। सच जानने पर टैन सिटिंग नफरत से भर गई, लेकिन जल्दी ही शांत हो गई। उसने चुपके से लेले के बालों की एक लट ले ली ताकि पैटर्निटी टेस्ट की तैयारी कर सके। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि सबूत पक्के होने के बाद वह सारे राज खोल देगी और अपने बच्चे को वापस ले लेगी। इस बीच गांव हुई को अपने पोते से पता चला कि तान सिटिंग अक्सर उसके पास आ रहा था और उसकी परेशानी बढ़ गई। सभी संभावनाओं को खत्म करने के लिए उसने फेंक रुई पर शादी करने के लिए लगातार दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे वह वैन पेयान को अपने बड़ों से मिलवाने के लिए घर ले आए। उसने सबके सामने वैन पेयान को एक पुश्तैनी हार भी दिया, जिससे फेंक रुई की होने वाली बहू के तौर पर उसकी हैसियत पक्की हो गई। वैन पेयान ठंडा हार पकड़े हुए, चेन जल्दबाजी में और अचानक से लगी, लेकिन फेंक रुई की नजर में वह इसे बस चुपचाप मान सकती थी। गांव हुई फिर भी हार नहीं मानी। फिर भी उसने दोनों से शादी की तारीख पक्की करने और हर दिन शादी की तैयारी करने को कहा। फेंक रुई हमेशा अपने बिजी काम के शेड्यूल को मना करने का बहाना बनाता था, लेकिन फेंक की मां ने उसकी भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अपनी सारी सावधानियों के बावजूद गांव हुई ने एक जरूरी बात को नजरअंदाज कर दिया। सबसे मासूम वैन पेयन, जो इस स्थिति से बिल्कुल अनजान थी, सच में टैन सिटिंग को अपना दोस्त मानती थी। फ्रांस में सालों से टैन सिटिंग की खास पसंद को जानते हुए उसने उसे शादी की ड्रेस चुनने के लिए अपने साथ चलने के लिए बुलाया। टैन सिटिंग ने मना नहीं किया, उसने तुरंत मान लिया। वह साफ साफ देखना चाहती थी कि इस 12 साल के धोखे में फेंक रुई का क्या रोल था। इस तरह एक बहुत ही अजीब बात चुपचाप सामने आई। बच्चे की असली मां को होने वाली दुल्हन के साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, एक के बाद एक ड्रेस ट्राई करते हुए जो उसकी होनी चाहिए थी। जब वैन पेयन ड्रेस ट्राई कर रहा था तो कई सालों से उनके बीच जो अनबन थी वह आखिरकार फूट पड़ी। दोनों जिद कर रहे थे, कह रहे थे कि उनका पास्ट रिलेशनशिप खत्म हो गया है, लेकिन सिर्फ वही जानते थे कि उनके दिलों का प्यार कभी कम नहीं हुआ था। इतना कि ग्रूम्समैन के सूट चुनते समय फेंक रुई पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड था। उसकी नजर लगातार टैन सिटिंग की तरफ जा रही थी। उसका मन उनके जवानी के रोमांस की मीठी यादों से भरा हुआ था। वैन पेयन, हालांकि उनके बीच के अंडरकरंट से पूरी तरह अनजान था, अभी भी जोश में इस बात पर डिबेट कर रहा था कि ट्रेडिशनल चाइनीज सूट चुने या वेस्टर्न। बल्कि फूडी ने टैन सिटिंग से उसकी राय पूछी। असल में मुझे लगता है जब तक तुम दोनों को ये पसंद है, ठीक है। आखिर वह दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन होता है। उसकी बेपरवाही से फेंक रुई को घुटन महसूस हुई। उसे यकीन नहीं था कि टैन सिटिंग उसकी शादी से पूरी तरह बेपरवाह हो सकती है, लेकिन वह हालात बदलने में लाचार था और बस चुपचाप अपनी भावनाओं को दबा सकता था।